ध्रुवानीति मतिर्मम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। उस सत्य को हम नमस्कार करते हैं बार बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बलों ने नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु, साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। देवता लोग अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहा था। देववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। कयाधु को, महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहे। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर उसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को
भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को जब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। आज भी वो नारद के द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने साथियों को याद है मुझे। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारक, व्यापक, असंग और आवरण रहित आत्मा है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे झूठ का भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण के खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही परम ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल, प्रकृति, अहम तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों की प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण है, सत्व, रज, तम, तथा उनके विकार है 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, ये 16 हो गए। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। ये 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिनके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्म जन्य और बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्म बीजों को ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूँ तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान को प्राप्ति का। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में सर्वाधिक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे, हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके
जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गद गद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण यह कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना भी जल जाता है और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म, कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं भगवान, और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं एक क्षणभंगुर है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान है और आपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता ही है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। दो उद्देश्य है कोई भी काम का। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिलता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है, वो भी क्षणभंगुर पराया ही है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर
उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण, भजन नहीं करने से। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित है, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। भाजन का मतलब पात्र योग्य। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। यही भक्ति है सबसे ऊंची। सर्वत्र हरिम पश्येत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्र अनुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमों अध्याय है, 8वां अध्याय। श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा गुस्से से। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तू मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल भगवान ही है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल है, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी है।
आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन लगाओ भगवान पिताजी। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसे मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रह ही कैसे सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई है। ये बात स्पष्ट है कि तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बात करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसे जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज आई केवल पहले भयंकर। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही था। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। कैसा था रूप, आगे वर्णन करते हैं। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जंभाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी और टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो गया था। कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। आयुध मतलब शस्त्र। उनके पास फटकने का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध एवं वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से ही क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा,
परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज के प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नृसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नृसिंह ने मेरे बलवीर्य से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई अट्टहास से। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच भी नहीं आई थी, वरदान था ना, इसलिए वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे सिंह की तरह। खून के छींटों से उनका मुंह, गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज सिंह के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, परंतु भगवान ने अपनी भुजारूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से, तीन चीज से, और चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे, दिशाओं के हाथी रो लगा। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। चारों तरफ तम हो गया। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण एवं क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तात उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद
आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसिंह भगवान को थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र है और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक है उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। अब वे पवित्र तीर्थ में संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उनका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक है। नृसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नृसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया है। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। माया नृसिंहम प्रणतास्म नित्यम तस्मै तुभ्यम प्रणतास्म नृसिंह तस्मै नमो निरहरये किलधर। सबने प्रार्थना की है। नागों ने कहा, हम इस पापी ने हमारी मणियों और हमारे श्रेष्ठ सुंदरियों स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये न पापे न रत्नानी स्त्री रत्नानी ऋतानी न। सबके घोंसले होगा महाराज हो। मनुओं ने कहा, देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु है। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में है, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान,
अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया था। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ और किम पुरुष है, और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष है। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वेतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं, ये दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। अभ्युदय मतलब कल्याण। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कंधे प्रह्लाद अनुचरिते दैत्यराज वध नृसिंहस्तव नाम अष्टमोध्याय है। अथ नवमोध्याय है। प्रह्लाद जी के द्वारा भगवान नृसिंह जी की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि से सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोध वेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। कहाँ से जाएं, किधर से जाएं, कैसे जाएं। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न ही सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रह्लाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रह्लाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नृसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रह्लाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान देने वाला है। काल सर्प आगो अठी देखियो मैं काल सर्प और खड़े चपेटों को देखियो। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद के अश्रु झरने लगे। प्रह्लाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। महासमाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से कहा। किस प्रह्लाद जी की स्तुति करते समय कैसी स्थिति थी वो बता रहे नारद जी कि प्रह्लाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करी। प्रह्लाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, तेज, ओज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है।
परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ मेरी समझ में इन 12 गुणों से युक्त, ये जो पीछे बताए थे ना 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और वड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य, भगवान का प्रसाद लगाओ आप ही खावा, वही बात है। इसलिए सर्वथा अयोग्य एवं अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे 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 बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी हो जाते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। हम तो नृसिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मन आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान है, भौहें चढ़ी हुई है, बड़ी पेनी दाढ़ें हैं, हाथों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बरछे की तरह सीधे खड़े हुए कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाला आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीनबंधो, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पासों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण एवं मोक्ष रूप है। अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूँ। प्रभु, आप हमारे प्रिय है, अहेतुक हितैषी सुहृद है। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य है। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नृसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है केवल। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती।
सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ एवं कालादि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिन आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी और उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और सब आपका ही स्वरूप है। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय, अनेक नाम रूपों से आसक्त, छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 1, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से, अरो मतलब तिखीदार से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभो, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। भगवान के साथ रहने पर ही मन पर कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान प्रभो, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठे हम, ठीक है, मजा ने बैठे लग रहा है। आप सुनो, रहने दो, इन्होंने नहीं मानने तो मत मान बात हो भी कश्यप हो रहे। भगवान जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती थी, तब स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, परंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग, जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है केवल, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य है। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। रोग पैदा हुए, खाली रोग की खेती है शरीर। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग मुक्त शरीर, रोग युक्त है, मुक्त नहीं। कहाँ वे मिथ्या भोग, विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता है। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से, मतलब मीठी मीठी बूंदा से, अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभो, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखा था। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी है। फिर भी कल्पवृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उनके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया था और वह कहने लगा था कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही
वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही है। आप अपने माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ते हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही है और इससे भिन्न भी आप ही है। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही है। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को सत्य ही अपने में समेटकर स्वयं ही भगवान आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं तथा तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति के प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले ये आप में लीन ही था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में भी बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये ठीक है कि क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए, परंतु समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण मधु और कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्व गुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं। सारे है भगवान, हमेशा ही है। इसीलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ। अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हो। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बैतरणी
की नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते ये भयभीत हो गया है। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। प्रहलाद जी ने जीवों की कल्याण के लिए प्रार्थना करी कि सब जीवों पर करो प्रभु दया। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी आप पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? कहते कि मैंने तो सिखाना था, तो सरल काम है क्या? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता नहीं होती। मूढ़ जन कवे कि पार लगाओ पार लगाओ। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठ सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते फिरते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख मिलता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं है। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं: मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, धर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। ये 10 साधन। परंतु जिनकी इंद्रिया बस में नहीं है, उनके लिए यह सब जीविका के साधन व्यापार मात्र है केवल। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तब तक ये जीविका निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं रहती, जीविका पार्जन भी खत्म हो जाती है उनकी। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित है, परंतु इन कार्य और कारण रूप को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई भी साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके ही स्वरूप है। अनंत प्रभो, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, 5 तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, ये 10 संपूर्ण जगत एवं सगुण निर्गुण सब कुछ केवल आप ही है। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है, वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत्त्वादि देवता, मनुष्य, मन आदि कोई भी आपका स्वरूप ज्ञान जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि और अंत वाले हैं। शुरू और मर अभी को के तो जाने, और आप अनादि एवं अनंत है, ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग है: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन, लीला कथा का श्रवण। इन षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु,
आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के भी सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का यत्न करते रहते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी प्रलोभनों की इच्छा नहीं करी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लाद चरिते नाम भगवत स्तवन नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण